औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो है अकाउंटेंट एंड फाइनेंस मैनेजर लेसन टू हम वीडियो बना रहे हैं और उसका हमने इसमें आप देखेंगे कि आज क्या क्या इजाफा किया जा रहा है, क्या है, या ये समझ लें आज नौकरी का दूसरा दिन है, आज जॉब का दूसरा दिन है। तो हम किस तरह से काम करते हैं ये तमाम चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। आज अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल की लेजर भी मैंने बना दी है। अब एंट्रीज हैं, अब ये देखें। एक पहली बात तो ये याद रहे कि ये जो कैश बुक है ये चलती रहती है। कंपनी अगर 50 साल बाद रहेगी तो ये चलती रहेगी, खत्म नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें एंट्रीज हैं, एंट्रीज हम देखते हैं। ये हमारे दूसरे महीने की, यानी कि आज हमारे को डायरेक्टर ने ये काम दे दिया कि भाई ये है आपका काम, इसको आप करें। अब किस तरह से करेंगे मैं आपको समझाता जाता हूँ। अब ये मैंने चेक और कैश, अगर चेक में पेमेंट करेंगे तो चेक नंबर आ जाएगा, कैश में पेमेंट करेंगे तो मैंने कैश लिख दिया है ताकि आप लोगों को याद रहे। सबसे पहले ये दो एंट्रियां हैं, यानी कि हमने पेमेंट करी है कैश के थ्रू, तो वो तो मैं ले आता हूँ यहाँ पे कैश बुक पे। ये यहाँ पे आपके जो है ये एंट्री आ गई और इनका अमाउंट है, ये इनका अमाउंट है, ये इनका अमाउंट यहाँ पर आपके कैश बुक में जो है यहाँ पे आ गया। ये पेमेंट हो गई। ये मैं इसको रेड कर रहा हूँ ताकि पता चल सके कि ये हमारा जो है सेकेंड मंथ का काम यहाँ से शुरू हुआ है। इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। आपने देखा ये कैश बुक टूटती नहीं है। ये कैश बुक जो है इसको मैं फ्रीज भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये फ्रीज है वैसे ही ऑलरेडी। तो आप ये देखें कि ये टूटती नहीं है, ये एंट्री कंटिन्यू चलेंगी, ये ठीक है ना, ये कंटिन्यू जो है आपकी चलती रहेगी। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, अब आपने देखा कि अब यहाँ पे एक नई सिचुएशन इस महीने में मैं शामिल कर रहा हूँ, बल्कि है समझ लो जॉब करने आए कि कैश डिपॉजिट, ये हमारे कैश डिपॉजिट हुए, यानी कि हमने बैंक में पैसा, हमारे जो अकाउंट है ये सीबी अकाउंट, ये नेशनल बैंक का अकाउंट है और ये हमारे पास एचबीएल का अकाउंट है। ये अकाउंट नंबर डले हुए हैं, ये देखिए शीटों पे अकाउंट नंबर भी डले हुए हैं, सब डला हुआ है। तो ये हमने जो है यहाँ ये हमने पैसे जमा करवाए, ये हमने इनको जमा करवाया है इन अकाउंट्स में। इन अकाउंट तरीकेकार क्या होगा इसको देखिए। अब चाहे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, कहीं पर भी तरीकेकार यही होगा। और मैं इसकी अभी आज नहीं तो कल मैं टाली पे भी बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो हम इसको एक साथ ही में ले लेता हूँ ताकि थोड़ी काम की जो है हमारे पास बचत हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे जो है ये आ गया, ये कैश डिपॉजिट इन अकाउंट के अंदर, ठीक है। इनका अमाउंट क्या है, अमाउंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये इनका अमाउंट है, ठीक है। ये अमाउंट ले लिया हमने और ये यहाँ पे आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये पेमेंट हो गई यहाँ से, ठीक है, ये पेमेंट हुई। अब ये जो है ये तमाम की तमाम, जब ये देखिए यहाँ पे पेमेंट से निकली कैश बुक की, ये पेमेंट लिखा हुआ है, ये पेमेंट में से निकले और ये यहां से पेमेंट में से निकलेंगे और इन अकाउंट की रिसिप्ट साइड पे ये आ जाएंगे, ठीक है। किस तरह से अब आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारा एक तो ये अकाउंट में ले लेता हूँ, चलें, ये हमारा 2223 एक अकाउंट ये है। फिर इसका सॉरी अकाउंट नंबर थोड़ा सा मैं इनको सही कर दूं कि ये हमारे पास अकाउंट हैं दो, तो एक है 995, सॉरी, तो ये पहले मैं सही कर दूं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुझसे गड़बड़ हो गया होगा, एक मिनट। ये हमने जो है इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये एक मिनट, सॉरी ये यहाँ से मुझे जो है कॉपी करनी है और यहाँ ये थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गई, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये सही कर देता हूँ मैं। और ये जो है कि हमारे पास अकाउंट ही सिर्फ यही वाले थे ना, तो मेरे ख्याल से ये एक्सेल में मुझसे गलती हुई जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो मैं एक काम और करता हूँ कि इसकी यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको भी मैं सीधा कर देता हूँ एंट्रीज को। ये जो एंट्रीज हैं ये भी आपकी सही हो जाएंगी, ठीक हो गया ये मामला। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये देखिए हम इस कैश बुक की पेमेंट से निकले और इस कैश बुक की और इस कैश बुक की रिसिप्ट साइड पे आ जाएंगे, यानी कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। ये अमाउंट जो है हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं।
बैंक की कैश बुक पे, तो हमारे पास ये कैश बुक, ये बैंक है, ये नेशनल बैंक की कैश बुक है, और ये हमारे पास जो है HBL की कैश बुक है। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने यहां से इस एंट्री को लिया, फिर आपने इस वाले को ले लेते हैं हम, फिर इसको हम लेते हैं, और फिर हम इसको लेते हैं, और फिर हम इसको लेते हैं। ठीक है, हमने कंट्रोल किया, कंट्रोल C, और ये यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे हमने आके इसमें पेस्ट कर दिया, और इनका अमाउंट जो है ना हमने लेना है, इनका अमाउंट यहाँ से, अब देखें ये है, उसके बाद फिर हमारे पास जो है ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये है। इसकी हमने कॉपी करी, और ये हमने यहाँ पे, ये रिसिट साइड पे आ जाएगा, ये रिसिट साइड पे आ गया। फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया कि फिर आपके पास जो है ये वाला अकाउंट है, आपने ये अकाउंट लिया, फिर आपने ये अकाउंट लिया, फिर आपने ये अकाउंट लिया, और फिर आपने ये अकाउंट लिया। ठीक है, ये लिया और इस अकाउंट में आ गए, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इनका अमाउंट आप ले लें, ये अमाउंट है, और फिर उसके बाद ये अमाउंट है, फिर उसके बाद ये अमाउंट है, फिर उसके बाद ये अमाउंट है। आपने कंट्रोल C किया, और यहाँ पे लाके रिसिट साइड पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया कि ये यहाँ पे आया, लेकिन इसमें आपने एक काम करना है, कैश डिपॉजिट, यहाँ पे कैश लिख दिया है आपने, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैश डिपॉजिट, अकाउंट नंबर ये यहाँ पे करा दिया। अब ये जो है ये पैसा आया कहाँ से, ये हमारे पास आया है कैश से आया है। कहाँ से आया है? कैश से। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश, फिर आपको यहाँ पर भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कैश, कैश, फिर आपको यहाँ पर भी कैश लिखना पड़ेगा, कैश। थोड़ा सा समझने के मामलात हैं ये सारे। ठीक हो गया। अच्छा, एक काम और भी कर लें आप तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं इधर ही कर देता हूँ इसको, कि इधर आपने जो है ना, इधर आप इसको C कर दें, C फॉर कंट्रा, और इसकी कॉपी कर दें, कंट्रोल C और कंट्रोल V, कंट्रोल V, और इसको भी आपको यहाँ पे आके इसके आगे आपको कंट्रा करना पड़ेगा, यानी कि डेबिट क्रेडिट यही हो गया, इसका लेजर नहीं बनेंगे। ये हो गया। ठीक है, ये यहाँ आ गए। उसके बाद फिर ये है, अब इसको भी आपने यहाँ पे कैश ही लिखना है, क्योंकि ये कैश से ही आए हैं आपके पास ना, तो ये आपने यहाँ पे ये कैश से यहाँ पे अमाउंट आया है, और यहाँ पे हमने जो है कैश बुक में ये अकाउंट नंबर डाल दिए, यानी कि भाई पैसा कहाँ गया है, इस अकाउंट में गया है। भाई इस अकाउंट में पैसा कहाँ से आया, कैश से आया, ये कैश, ये कैश, ये कंट्रा, C फॉर कंट्रा, यानी कि बराबर हो गया डेबिट क्रेडिट। देखें इसकी पेमेंट साइड से पैसा निकला, ये रहा पेमेंट साइड, ये पेमेंट साइड से इसके पैसे निकले, पेमेंट साइड से निकले, और इसकी रिसिट साइड पे आ गए। ठीक है, फिर आप देखें, फिर इसके पेमेंट साइड से निकले और इसके रिसिट साइड पे आ गए। तो अब हम HBL को भी कंट्रोल करेंगे, और हम जो है इसको नेशनल बैंक को भी हम कंट्रोल करेंगे, और कैश बुक भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको करना है, यही तरीकेकार है, और इसका कोई तरीकेकार नहीं है। जब अकाउंटेंट बनना है तो फिर डरना क्या है, या तो अकाउंटेंट फाइनेंस मैनेजर नहीं बने, क्लर्क बन जाएं। अगर अकाउंटेंट फाइनेंस मैनेजर बनना है तो ये करना है, इससे डरना क्या है, इससे नहीं डरें आप लोग, इसको तो काम करना ही करना है आपको। अब उसका एंट्री पे आ जाते हैं जनाब, ये मामला हो गया। उसके बाद फिर आपने स्टॉक खरीदा, आपने ये स्टॉक खरीदा, और यहाँ पे खरीदा आपने, और ये जो है आपने यहाँ पे कैश बुक में भी कैश से ही खरीदा गया है, ये यहाँ पे आ गया। और बल्कि इधर भी ग्रीन वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो लिख रहा हूँ आपको सिखाने के लिए, वरना खाली स्टॉक लिखा जाता है। और इसका ये अमाउंट है, आपने यहाँ से कॉपी कर लें इसको,
और यहाँ पे कैश बुक में लाके आपने पेमेंट साइट पे यहाँ पे कंट्रोल ये करेंगे, ये डाल दिया आपने, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास और एंट्री क्या कह रहे हैं जनाब, और एंट्री हमारे पास ये है, फर्नीचर है और यहाँ तक है हमारे पास, बल्कि ये भी है एंट्रीज, ये सारी एंट्रीज हैं यहाँ तक जो है ना, ये देखिए यहाँ तक एंट्रीज हैं। इसको हमने कॉपी कर लें और कॉपी करके ये हमने यहाँ पे आके कैश बुक में यहाँ पे पेस्ट कर दिया और उसके बाद इनके अमाउंट को ले लें आप यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है इनका अमाउंट है, कॉपी किया और ये तमाम हमारी कैश पेमेंट है, आपने यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है। ये तमाम एंट्रीज आ गई, यहाँ पे ये आ गई। अब उसके बाद थोड़ा सा मसला बढ़ जाएगा और वो बढ़ेगा इस तरह से कि अब आप देखें कि ये क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिट परचेज बी एंड को ग्रीन मोबाइल खरीदे इससे, ये कैश में, ये नहीं है कैश में, ठीक है, ये क्रेडिट में है। यहाँ पे मैं क्रेडिट लिख देता हूँ, क्रेडिट 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 उधार खरीदें जनाब, उधार खरीदें, ठीक है। अब ये एंट्री हमने उधार खरीदी है तो ये जनरल वाउचर में भी नहीं जाएगी, इसका है परचेज जनरल। इस परचेज जनरल में जो है ये परचेज जनरल में जाएगी और अकाउंट्स पेबल में भी जाएगी ये, ठीक है ना। परचेज जनरल, ये परचेज जनरल है हमारा, पहले जाएगा परचेज जनरल में जाएंगे तमाम एंट्रीज यहाँ से। अब आपने क्या किया कि इसकी भी कॉपी कर लें, ये कॉपी कर लिया आपने और ये परचेज जनरल में आ गए और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये किस किस से आपने खरीदा है, बी है, जूल है, सिम है, बी है, जूल है, सिम है, ठीक है। और इनका अमाउंट क्या है, इनका अमाउंट जनाब ये है, ये इनका अमाउंट है। आपने यहाँ पे अमाउंट लिया और यहाँ पे जाके आपने परचेज जनरल में गए और परचेज जनरल में आके आपने इसको डेबिट कर दिया, आपने इसको डेबिट कर दिया। यहाँ पे ये डेबिट हो गए, परचेज डेबिट हो गया आपका, ये इनसे खरीदा गया और यही चीज आपकी जो है क्रेडिट हो गई यहाँ पर ही। मैं एक कॉलम बढ़ा देता हूँ ताकि वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझे एक डेबिट हो गया एक क्रेडिट, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो है इंसर्ट करके मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बात कि ये डी आर और ये सी आर, ठीक है, ये डी आर हो गया, ये सी आर हो गया, ये बराबर हो गए। अब इनके क्या सब्सिडरी लेजर बनेंगे, अकाउंट्स पेएबल। देखिए ये अकाउंट्स पेएबल है आपके, ठीक है, एक अकाउंट्स पेएबल का बनेगा, ये अकाउंट्स पेएबल है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट्स पेएबल बना दें आप और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब ये आपके परचेज जनरल है, परचेज जनरल में आप देखेंगे परचेज स्टॉक, तो यहाँ से आपको लेके जाना है जनाब इस एंट्रीज को सबको, परचेज जनरल पे आएगा, परचेज जनरल से फिर लेजर में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये स्टॉक के लेजर में आएगा। यहाँ से ये स्टॉक खरीदा है आपने ना, ठीक है, ये स्टॉक के यहाँ पे लेजर में आ जाएगा यहाँ पर। तो आपने परचेज जनरल और परचेज जनरल से फिर स्टॉक के अंदर पहले एंट्री करें आप परचेज। अब परचेज में आपने यहाँ से लिखने के बाद आपने इधर से कॉपी करें और स्टॉक में आ जाएं। स्टॉक में आपने यहाँ से ये किया, ये तमाम आपने जिनसे खरीदा उनका ये जो है यहाँ पे आ गया स्टॉक के अंदर। इसको स्टॉक लिख देते हैं, पहले ये स्टॉक ही है, ठीक है, ये आपका आ गया, यहाँ पर स्टॉक आ गया, ये आपका स्टॉक बढ़ गया, ठीक है। अब दूसरा इसमें परचेज जनरल से कह रहा है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल हर एक का भी अलग अलग बनाना है और एक भी बनाना है। तो पहले मैंने अकाउंट्स पेएबल में ये अलग अलग हम जो है ना यहाँ पे बने हुए, इनके नाम में डाल देता हूँ कि जनाब ये हमारे पास है बी एंड को, बी को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, फिर है जूल को, जूल को। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, जूल को के बाद है सिम को, ठीक है, ये हो गया। यानी ये हमने इससे बी से भी माल खरीदा है, ये कंपनी का नाम है, जूल से भी खरीदा है और सिम से भी खरीदा है। अब आपने यहाँ से परचेज से उठाया बी को
और बी का यहाँ से आपने जो है इसकी कॉपी कर लें, इसकी भी कॉपी करें, और ये हमें जो इनको बी का और बी का एक ये है, ये दो बी के हैं ना, ठीक है। इसकी कॉपी करी आपने और यहाँ पे आए और यहाँ पर आके आपने क्या किया, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये हमारे जो है ये हमारे यहाँ आएंगे क्रेडिट के अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद इसको हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ये जो है आपका ये इसमें जो है ये परचेज जर्नल के मायने ही उधार किए होते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे आपको सॉरी इधर लिखना पड़ेगा परचेज जर्नल, परचेज जर्नल, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये परचेज जर्नल बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आप यानी कि इसके ये कहाँ से एंट्री आई, परचेज जर्नल से आई है बी के लेजर में, ठीक है। और ये इसको यहाँ पे इस तरह से कर दें और आपको समझ में आ जाएगा अकाउंट्स पेएबल, ठीक हो गया। फिर इसको भी आप कर दें अकाउंट्स पेएबल, फिर इसको भी आप कर दें अकाउंट्स पेएबल, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अब हम यहाँ से जो है परचेज जर्नल से फिर हम लेते हैं ये जूल, ये जूल आ गया, उसके बाद ये जूल की अमाउंट आ गई, ठीक है। अब इसमें हमने जो है यहाँ पे आए अकाउंट्स पेएबल में और यहाँ पे हमने पोस्टिंग कर दी और ये हमारा जो है क्रेडिट में आएगा। इसको यहाँ से डिलीट कर दें और ये परचेज जर्नल से ये हमारी एंट्री, परचेज जर्नल का मतलब ही क्रेडिट होता है ना कि क्रेडिट में खरीदा गया है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि उसके बाद फिर आपके पास है सिम को ले लिया यहाँ से और एक सिम का ये एंट्री ले लिया आपने यहाँ से, और यहाँ पे आए आप और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर दिया और ये आपकी दोनों एंट्रियाँ जो हैं यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। और इसको आप डिलीट कर दें यहाँ से और ये आपका परचेज आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हमने जो है यहाँ पे ये कर दिया। अब ये हमारे पास जो है एंट्रियाँ हो गई। अब देखिए परचेज जर्नल, ये तो हमने ये वाली एंट्रियाँ कर दी तमाम, ये देखो ये यहाँ पे आ गया स्टॉक के अंदर आ गई, ये देखिए ये सारी स्टॉक के अंदर यहाँ आ गई हैं, ठीक है। ये स्टॉक में आ गई। स्टॉक के बाद फिर आप देखिए परचेज जर्नल में लिखा हुआ है अकाउंट्स पेएबल, तो ये अकाउंट्स पेएबल सबके अकाउंट्स पेएबल में आपने एक क्रेडिट साइड पे यहाँ डाल दिया है। ये तमाम एंट्रीज आपने अकाउंट फार कर दी हैं, ठीक है। और ये भी तमाम एंट्रीज यहाँ पे हो गई हैं, ये तमाम एंट्रीज भी हो गई हैं। अब इसके बाद हमारा काम है कि इनको लेजरों पे लेके जाना। इनको लेजर पे लेके जाएंगे किस तरह से, आपने फिर यहाँ आए और आपने सेलेक्ट करके हमारे पास जो है ये कंट्रा एंट्री की तो एंट्री नहीं होगी, ये जितनी भी हैं। अब इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट पे आ जाए यहाँ। इंटरटेनमेंट सेकंड मंथ, सिर्फ सेकंड मंथ आपने यहाँ से उठाना है और इसकी कॉपी कर लें और इंटरटेनमेंट पे आ जाए। इंटरटेनमेंट ये रहा आपका, और इंटरटेनमेंट पे आपने जो है यहाँ पेस्ट कर दिया और इसकी कॉपी करें तो ये आपके डेबिट में ही आएंगे ना। ये देखिए लेजर वगैरह कुछ टूटता नहीं है। अभी आप देखिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप आ जाए, इंटरटेनमेंट का हो गया मामला, इंटरटेनमेंट को हटा दें। फिर फर्नीचर, क्योंकि हम सेकंड मंथ का काम कर रहे हैं, हमारा काम सेकंड मंथ को लेना है और किसी को लेना नहीं है। यहाँ से कॉपी करी, फर्नीचर पे आ जाएं, ये रहा फर्नीचर, यहाँ पे पेस्ट कर दें। और कितना अमाउंट है जनाब इसका, इनका ये अमाउंट है, ये अमाउंट उठाया आपने और ये फर्नीचर में आपने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद और देखें क्या एंट्री है फर्नीचर के बाद। फिर इसको हटा के मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट की आपने एंट्री ले ली और मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ पे, और यहाँ पे आपने जो है दिलेशान। इसके बाद इसका अमाउंट है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा, इसका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ये डेबिट में।
ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बाद रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर बिल्डिंग पे आ जाएं। ये रिपेयर बिल्डिंग है आपकी, और रिपेयर बिल्डिंग आपकी ये रही। यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट किया और रिपेयर बिल्डिंग का आपके पास अमाउंट ये है। ठीक है, यहाँ पे आए और रिपेयर बिल्डिंग में आपने यहाँ डेबिट साइड पे अमाउंट को डाल दिया। ठीक हो गया। फिर उसके बाद रिपेयर बिल्डिंग के बाद हमने क्या करना है, फिर इसको हटा के स्टॉक हमने जो है ना, स्टॉक तीनों स्टॉक ले लें आप। ये स्टॉक है 8/2 का स्टॉक मैं देखूं इसमें लिया है हमने, नहीं लिया है। अच्छा, हमने जो है ये यहाँ पे आप लिखेंगे परचेज जनरल ना, ताकि पता चले क्रेडिट पे हुआ है। परचेज जर्नल, परचेज जनरल से आया यहाँ एंट्री जो है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कैश बुक की एंट्रियाँ हैं। अब ये कैश बुक की एंट्रियाँ आपको यहाँ से लेना पड़ेंगी। ये किया आपने और यहाँ पे स्टॉक पे आए, एक मिनट, और इनको ले लें यहाँ से, कॉपी कर लें और स्टॉक पे आ जाएं और यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनका अमाउंट लिया आपने और ये स्टॉक में आके आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मैं आपको सिखाने के लिए, देखिए ये परचेज जनरल से एंट्री है, परचेज जनरल, ये कैश बुक से आई है, तो आप यहाँ पे लिख दें कैश बुक। ठीक है, कैश बुक, ये कैश बुक, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से एंट्रियाँ आ रही हैं। ठीक है, ये तमाम ये हमारी जो है एंट्रीज यहाँ पे कंप्लीटली आ गई हैं ये सारी। ठीक है, तो अब हम इसको जो है यहाँ से पहले तो सही कर देते हैं। ये हमारा सही हो गया मामला। अब उसके बाद हम जनाब इसमें ट्राई बैलेंस बनाते हैं, और ज़रा लंबा मसला है, तो ज़रा बड़े गौर से आप लोग देखिएगा कि अब होगा क्या इसके अंदर। देखते हैं, अल्लाह करे कि सही हो हमसे मामला। तो यहाँ आए और हम जो है इसी की कॉपी करता हूँ, मैं इन्हीं की कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ ताकि आप लोग भी सीख सकेंगे। ये देखें कि क्या मामला बन गया। ये मैंने इसको एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करी, ये पेस्ट किया, आ गया, आशी में जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ये आगे पीछे क्यों हो रहा है ये देखना है मुझे। ये बिल्कुल जो है यहाँ पहले ठीक हो गया। अब ये जो है कॉपी और इसको मैं, अब सही हो गया ये। ठीक है, इसके आपने इसको डिलीट कर दें क्योंकि अब नया आ जाएगा। अब देखें कैश इन हैंड है। अब उसके बाद आपने लिखना है कैश इन हैंड के बाद कैश, कैश, ये देखिए कौन सा कैश आएगा, नेशनल बैंक। कैश एनबीपी बैंक। फिर यहां पे आएगा जनाब HBL, HBL बैंक। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि कुछ अकाउंट बढ़ गए नए। एक है फर्नीचर,
आपने फर्नीचर लिखा है, फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बाद है आपके पास स्टॉक, फिर उसके बाद है एंटरटेनमेंट, फिर है रिपेयर बिल्डिंग, रिपेयर बिल्डिंग है, रिपेयर बिल्डिंग है। फिर उसके बाद देखें ये है, ये अकाउंट्स है, इसमें यहाँ पे फिर उसके बाद जो है आपके पास अकाउंट्स पेबल, फिर ये है, यहाँ पे आए और आपने जो है फिर उसके बाद है आपके पास सिम है, और सिम आपने जो है अच्छा ये हो गया, तकरीबन ये हमारे पास सारे हो गए। अच्छा अब इसको जो है हमने क्या करना है कि थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए। अब इसमें वहाँ पर कैपिटल है, कैपिटल भी है, ठीक है। अब इसको पहले सही करते हैं, फिर उसके बाद इनको हमें स्टॉक में भी पोस्टिंग करनी है, स्टॉक में भी, ठीक है। पहले हम यहाँ आते हैं, इसको प्लस और यहाँ पे डेट डालेंगे। पहले आप यहाँ पे डेट डलेगी 28/2/17। अब ये 2 मंथ का बना रहे हैं हम, जनवरी टू फरवरी। तो ये अब देखें ये प्लस और यहाँ पे कैश बुक पे है, इसका आखिरी बैलेंस क्या है, ये इसका आखिरी बैलेंस है, ये आपने रखा, इंटर कर दिया। फिर प्लस एनबीपी बैंक, ये एनबीपी बैंक है, इसका बैलेंस ये है, ये आपने वहाँ इंटर कर दिया। फिर एचबीएल है, एचबीएल पे आ जाएं और यहाँ पे आके आप करें, ये चला गया। फिर है फर्नीचर, प्लस फर्नीचर के लेजर में आ जाएं और इसका ये बैलेंस है, हो गया। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट पे आ जाएं, इसका बैलेंस ये। फिर स्टॉक पे आ जाएं, स्टॉक का बैलेंस, ये स्टॉक का बैलेंस है। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट का बैलेंस, ये इंटरटेनमेंट का बैलेंस है। फिर उसके बाद रिपेयर बिल्डिंग है, रिपेयर बिल्डिंग पे आ जाएं, रिपेयर बिल्डिंग का ये बैलेंस है। अब यहाँ से ये जो है यहाँ पे क्रेडिट में आएंगे, ये अकाउंट्स पेबल हैं सारे, प्लस बी, और चाहे अकाउंट्स पेबल लिखें ना लिखें ये अकाउंट्स पेबल ही हैं। और यहाँ पे आए और इसको जो है हम अकाउंट्स पेबल में जाते हैं, इसका बैलेंस ये है, इंटर कर दें। फिर प्लस, फिर यहाँ पे आए, इसका बैलेंस ये है, इसको इंटर कर दिया। फिर प्लस, फिर सिम का बैलेंस ये है, इसको इंटर कर दिया। और कैपिटल, कैपिटल के लेजर में आइए, यहाँ पे आए, इसको हमने यहाँ कर दिया। अब अल्लाह करे कि आंसर सही आ जाए, वरना ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। ये हमने सम किया यहाँ पे और इसका सम कर दिया, तो ये डिफरेंस आ गया है जनाब, ये डिफरेंस आ गया। अब हम इसको देखेंगे क्यों डिफरेंस आया है, इसको हमने बोल्ड भी कर दिया, ठीक है। अब डिफरेंस है कितने का ये चेक करें पहले तो हम, ये यहाँ पे ये आ गया और माइनस ये आ गया, 10,000 का डिफरेंस है। 10,000 की एंट्री पहले हम देखते हैं कैश बुक में कोई रह गई है हमारी एंट्री, 10,000 की एंट्री इसमें देखते हैं कोई, मुझे 2 एंट्रियां नज़र आ रही हैं। पहले तो देखते हैं 10,000 नहीं है, लेकिन इसमें ये जो 2 एंट्रियां मैंने की हैं, ये वाली, एक ये और एक ये, फर्नीचर और मशीनरी इक्विपमेंट। फर्नीचर में देखते हैं 4,000 की एंट्री हुई है, हाँ देखें ये नहीं हुई है यहाँ पे। तो इस एंट्री को जो है ना यहाँ पे मैं करूँगा पोस्टिंग, ये पता नहीं क्यों नहीं आई ये एंट्री, या एंट्री पहली 2 को
फिर मैं चेक करूँ कि आई क्यों नहीं है। इस पे गए और हमने इन सबको हटा दें और फर्नीचर पे हम लगाते हैं। हाँ, ये मैंने ऊपर से नहीं ली थी, मुझसे गलती हो गई। ये 1 2, तो ये आपने यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और फर्नीचर पे आ जाएं। ये यहाँ पे आपने, और उसके बाद इसका अमाउंट ले लें। इसका अमाउंट ये तीनों है और यहाँ पे फर्नीचर में आपने ये यहाँ पे अपने पेस्ट कर दिया। ये चेंज हो गया, वहाँ भी चेंज हो गया होगा। फिर उसके बाद एक है मशीनरी एंड इक्विपमेंट की एंट्री है, और मशीनरी एंड इक्विपमेंट ये रहा। इसमें भी मेरे ख्याल से ये एंट्री नहीं ली है, तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, बल्कि इनको यहाँ से लिया। और मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। और इसका जो अमाउंट है, ये इसका अमाउंट है, और ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट में जाके हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। इनको आप थोड़ा ठीक कर लीजिएगा ये लिखने के तरीके को। अब ये खुद ब खुद ही देखिएगा, वहाँ पे जाके ट्राई बैलेंस सही हो गया होगा, क्योंकि मैंने प्लस का फार्मूला लगाया। अभी भी 13,909 का डिफरेंस आ गया यार, ये तो बल्कि बढ़ गया। ये तो गड़बड़ हो गया मामला। देखते हैं कि क्या मामलात हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। हाँ, मैंने जो है प्लस गलत लगाया था, अब आएगा सही। यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ पे प्लस और फर्नीचर पे आए, और फर्नीचर का बैलेंस अब ये है, ठीक हो गया। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट यहाँ पर आए, इसका बैलेंस अब ये है। तो ये देखें 0 हो गया, ये अपनी जगह पे आ गया। तो ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि ये टैली हो जाता है। अगर टैली नहीं होता तो फिर तो आपको पता है कि मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है ना। तो आपने देखा है कि ये इसको मैं येलो कर देता हूँ, तो ये हमारा ये बन गया है, ठीक है, ट्राई बैलेंस बन गया है। अब उसके बाद हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। मैं इसी की कॉपी करता हूँ पहले, और यहाँ आते हैं और इसको हम यहाँ पे इसको रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिर्फ डेट चेंज होगी, यहाँ पे आएगी 28/2/017। इनकम अभी हमारी 0 है। लेस एक्सपेंस में जो है आपने, हमारे पास लेस एक्सपेंस में इसको डिलीट करते हैं। हमारे पास अभी यही है एक्सपेंस, हमने कुछ बढ़ाया नहीं है इसमें। और यहाँ पे हमने जो है इसको यह आ गया। अब हमारे पास जो है नेट लॉस जो है हमारे पास ये आ जाएगा 80238। ये हमारा नेट लॉस हो गया, यही वाला नेट लॉस, क्योंकि इनकम तो है ही नहीं अभी हमारे पास ना, ठीक है। अब इसी बैलेंस शीट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे इसको हम फिल करेंगे। अब ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जो है हमारे पास 28/2 पे हमारे पास ये आ गया। और इसमें अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी 2 की। तो मैं इसमें थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट कर दिया और ये नीचे आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास ये 2 नए अकाउंट हैं, इसकी हमने कॉपी करी है और ये यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट हो गया। अब स्टॉक आप यहाँ से यहीं से लेंगे स्टॉक, ये आपका स्टॉक ये रहा, इंटर हो गया। और स्टॉक के बाद फिर आपका फर्नीचर है, ये फर्नीचर, ये रहा आपका फर्नीचर। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये रहा मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपका, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसमें अभी हमारे पास और कुछ भी नहीं है, और ये अप कर दें, ऊपर की तरफ आ जाएगा ये, ठीक हो गया। ये आ गया, टोटल एसेट हो गया। कैपिटल हमारा, कैपिटल यहाँ पे रखें, और ये रहा कैपिटल हमारा, कैपिटल ये रहा, ठीक है। और इसमें से माइनस ये वाली एंट्री जो है ये हमें लेके आनी है यहाँ पे, तो हमने लिखा -80238। तो ये हमारे पास जो है आउट हो गया बैलेंस। अब आउट क्यों हुआ है ये देखना पड़ेगा पहले। तो इसको हम करते हैं प्लस, ठीक है, और फिर इसको हम प्लस करते हैं, तो ये आउट हो गया बैलेंस। तो आउट, हाँ, अब ये आउट क्यों हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मज़ीद हमें
3 कॉलम नीचे लेके जाते हैं, हम इसको इंसर्ट करते हैं और डाउन। अब इसमें ये एंट्रियां रह गई हैं, ठीक है, ये एंट्री रह गई हैं, आपने यहाँ रखा और इसको यहाँ पेस्ट कर दें और ये इनके अमाउंट हैं और ये आपके अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें से हमें क्या करना है कि ये अभी भी जो है मामला अच्छा कैश इन हैंड, ये मैंने कैश इन हैंड को सही नहीं किया ना, ये रहा कैश इन हैंड, ये रहा ये कैश इन हैंड, ये रहा। बाकी ये देखें अब माशाल्लाह ये दोनों बराबर आ रहे हैं, आप देख लें। टोटल एसेट, ये टोटल एसेट और ये टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल, ये बिल्कुल आप देखें कि इसको भी मैं येलो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। ये मैंने ये हो गया। अब उसके बाद ये हमारा जो है बैलेंस शीट भी बन गई। अब उसके बाद मुझे जनाब जाना है कहाँ पे, स्टॉक में जाना है। तो स्टॉक में अब हम यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हमने कितने का माल खरीदा है, क्या मामला है। तो पहले तो जो हमारा स्टॉक था, ये वाला स्टॉक, ये हमारा यहाँ से आपको पता चल जाएगा इनवाइस से कितना है ये हमारे पास। तो ये हमें जो है ना यहाँ से भी पता चल जाएगा कि हमने उधार में कितना ख़रीदा, तो ये कैश में कितना ख़रीदा है। अब आपने देखा कि हमने जो ख़रीदा है, ये जो हमने ख़रीदा है ये हमारी इसमें ग्रीन हमने ख़रीदा है जनाब 25 एक, और फिर 30 एक 2, ये हमने ख़रीदे हैं जनाब। पहले 2 तारीख को ले लेते हैं, 8/2 में 25 एक है, 8/2 को यहाँ पे आ जाएं। बहुत इत्मीनान से काम करिएगा, ठीक है। ये देखें ये रही एक, तो ये ना इसको यहाँ पे लगा दें येलो, 8/2 को 25 आप यहाँ पे लिखेंगे 8/2/0/17 और आप लिखें परचेस और यहाँ पे है 25, ये 25 लिख दिया आपने, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप एंट्रीज पे जाके और देख लें। फिर आपने पहले हम इसी को क्लियर करते हैं, फिर ग्रीन, फिर ये हमने 12 को ख़रीदा है, कितने 30, यहाँ पे आपने आए और आपने यहाँ पे ये 30 आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये लिख दिया आपने मोबाइल ग्रीन और ये आपका परचेज है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएं आप, इसको भी आप जो है येलो कर दें। फिर उसके बाद हमारे पास है जनाब ग्रीन, ये क्रेडिट परचेस है, ठीक है, और ये 40 है ये, और यहाँ पे आए आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे लिखा आपने 40, तो ये लिखा हुआ भी है कि भाई मोबाइल क्रेडिट परचेस है, ये लिख दिया है। फिर उसके बाद आप देखें इसको भी हम जो है येलो कर देते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन हमने ये ख़रीदा है, ठीक है, और ये कितना है जनाब, ये 45 है। तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे ये, और ये 45 है, ठीक हो गया। अब उसके बाद बहुत इत्मीनान से काम करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है। ये हमारा बी वाला भी हो गया हमारा, ठीक है, 45 वाला, ये 45 वाला हो गया, ठीक है, और नहीं है, ग्रीन नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद इसकी डेट भी आ गई, सब आ गई। अब उसके बाद चलेंगे जनाब 8, इसको हम ले लेते हैं। एक तो 8/2 है एंट्री रेट की, और फिर एक ये है 25 की, और फिर एक ये है, और फिर एक ये एंट्री है, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया और इधर आ गए और यहाँ पे ये रेड में आएंगे। अब हम रेड में ना यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने लिख दिया। तो ये जो परचेज है ये कैश परचेज तो यहाँ आ गया, बाकी क्रेडिट परचेज यहाँ आ गया। अब आपने इसका अमाउंट हमने लेना है, ये इसकी क्वांटिटी 25 है इसकी, इसको यहाँ से 25, तो इसमें आपने यहाँ पे
रेड में पहले लिख दिया आपने यहाँ 25, ये हो गया क्लियर। फिर उसके बाद आप देखें, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाए रेड, ये 20 है, इसको भी आप कर दें रेड ताकि पता चल जाए 20 है, ये आपने 20 लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद आइए आप यहाँ पे फिर जो है रेड है, ये रेड, ये 30 है, इसको येलो कर दें। एक 30 है और एक 35 है, एक 30 है और एक 35 है, एक 30 है और एक 35 है। ये भी हो गया आपका मामला। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हमारे पास रह गए रेड वाला भी हो गया, ये रेड हो गया, और क्या ऊपर तो कुछ नहीं रह गया, ये वाला भी हो गया, और ये रेड भी हो गया। कभी आप सोचेंगे इस काम करने के बाद आपका दिमाग कितना खुलता होगा, आपको पता चलता होगा कि यार किस तरह से काम होता है ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास रह गया ब्लैक। तो आपने ये यहाँ से लिया ब्लैक को, फिर ये लिया, और फिर आपने ये लिया, और फिर आपने ये लिया, आपने कॉपी करके और आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आपने ये डाल दिया। अब ये तो आपका हो गया कैश परचेस यहाँ तक, बाकी आपका उधार है 1 2 3 4। अब आपने यहाँ से क्या किया कि एक तो आपने, चलो मैं इसको ऐसे ही उठा लेता हूँ फिर लिख दूंगा, एक ये है और फिर एक ये है 2, और 2 के बाद फिर एक ये है और फिर एक ये है। ठीक है, इनकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके ब्लैक यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे पहले पेस्ट कर देता हूँ, या यहीं पेस्ट कर देते हैं, ये रुक जाएगा, ये आपके यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया, ये आपने स्टॉक में भी पोस्टिंग कर दी है। ठीक है, अच्छा अब एक ट्रायल बैलेंस में एक बात याद रखिएगा कि आप जो है इसको इस तरह से भी शो करा सकते हैं ना, इस तरह से भी शो करा सकते हैं, और आप इसको यूं भी लिख के शो करा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, आप जो है इसका एक अलग से लेजर बनाने, अकाउंट्स पेएबल का मैंने ये बना दिया है। इसमें तीनों अकाउंट्स, ये सब्सिडरी लेजर हैं, और आप अगर चाहें तो एक अकाउंट्स पेएबल का अलग से भी बना सकते हैं, जैसे कि उसमें तमाम एंट्रीज आ जाएंगी आपकी। किस तरह से कि यहाँ पे या चलें अभी आप जो है इस तरह से, लेकिन ट्राई बैलेंस आपका इस तरह से भी बन सकता है। नेक्स्ट उसमें बता दूंगा मैं आपको कि, लेकिन मैं ये अभी बता देता हूँ आपको यहाँ नीचे करके, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। ये यहाँ है और यहाँ पे मैंने जैसे ये, अब यहाँ पे जो है ना आप यूं कर सकते हैं, ये मैंने सब लिख दिया ना। आपने ये क्या किया, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है 3,70,000। तो आप जैसे यहाँ से हम उड़ा देते हैं ये सब, और सिर्फ खाली मैं यहाँ लिख देता हूँ अकाउंट्स पेएबल। तो ये आपने यहाँ पे 3,70,000 सबका मजमुआ दिखा दिया। ये देखें यहाँ पे दिखा देंगे, और यहाँ पे आपके 40 लाख है, 10 लाख। तो आप देखेंगे ये तब भी बराबर होगा। तरीकेकार यही होता है कि आप इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका डायरेक्टर बोलता है नहीं मुझे ऐसा ट्राई बैलेंस बताओ कि जिसमें ये तमाम चीजें आ रही हैं, तो आप इसको इस तरह से भी बना के दे सकते हैं, और आप उसको इस तरह से भी बना के दे सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। थोड़ा मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा, जिसको अकाउंटेंट बनना है उसको करना पड़ेगा। अब आप कहां तक भागेंगे, भाग नहीं सकते हैं। जब अकाउंट्स में आ गए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।